मेरे पास न किसी का ये फैसला आया है, कुछ नहीं आया है। मैं निजी तौर से कह रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित चुनाव हारने के बाद राज्यपाल बनकर केरल चली गई थी, लेकिन मोदी सरकार में वो कुर्सी भी नहीं बची। अब जब दिल्ली में चुनाव होने हैं तो शीला ने तय कर लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि अंतिम फैसला इसे नहीं कहा जा सकता। अब पार्टी क्या कहती है, क्या सीधे है, उसको सोच समझ के काम करना पड़ेगा ना। शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। पिछले साल अरविंद केजरीवाल के हाथों नई दिल्ली सीट से विधानसभा का चुनाव हार गईं। पिछले साल हुए चुनाव में शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। शीला दीक्षित दिल्ली में कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता रही हैं। लेकिन अब खबर है कि कांग्रेस चुनाव के लिए दिल्ली में 8 नेताओं की जो कमेटी बनाने जा रही है, उसमें शीला दीक्षित का नाम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस कमेटी में सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे विवादित नेताओं को भी जगह दी जा रही है। हालांकि दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद ने इस तरह की किसी कमेटी के गठन से इनकार किया है। कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी है। अभी तो हमको इलेक्शन कमेटी बनानी है, मैनिफेस्टो कमेटी बनानी है, कांग्रेस अध्यक्ष को स्क्रीनिंग कमेटी बनानी है, पब्लिसिटी कमेटी बनानी है। ये कोई नहीं बनी है। चुनाव का डेट अनाउंस होगा, उसके बाद हम लोग ये कमेटियां बनाएंगे। शीला दीक्षित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके भी पार्टी नेताओं के निशाने पर आ चुकी हैं। हालांकि शीला पीएम को लेकर दिए अपने बयान पर अब भी कायम है। मैंने न कोई तारीफ कही थी, ना आलोचना करी थी। मैंने सीधा साधा बात कही थी। अब शायद आप लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती है। शीला दीक्षित अब अगर दिल्ली के दंगल में नहीं उतरती हैं तो फिर पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि पार्टी दिल्ली में किसके नाम को आगे करके चुनाव लड़ेगी।